Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कल्पना कीजिए आप जरा उस सीन के बारे में जब हिंदुस्तान के एक बड़े हिंदू संत से सवाल पूछने के लिए एक पाकिस्तानी खड़ा हो और वो ये कहे कि मैं मुसलमान हूं और मैं हिंदू बन चुका हूं, मेरा पुराना नाम आरिफ है, क्या मुझे हिंदू बनकर अपना नाम बदलना चाहिए? सोचिए इस सवाल पर बागेश्वर बाबा ने क्या जवाब दिया होगा। पूरी दुनिया में इस वक्त धर्मांतरण पर बहस छिड़ी हुई है। हिंदुस्तान में ही कई बहरूपीय छांगुर बाबा जैसा भेष बनाकर घूम रहे हैं, जिनका धंधा ही इस नाम पर चलता है कि कैसे किसी हिंदू को मुसलमान कर दो। इधर उधर से धर्म के नाम पर कुछ पैसे बटोर लिए जाएं, दुनिया में ऐसे लोग बैठे हैं। लेकिन जब बागेश्वर बाबा के दरबार में एक मुसलमान ने कहा कि मैं हिंदू बन गया हूं, लेकिन नाम क्या रखूं, तो बागेश्वर बाबा ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप हिंदू हो चाहे मुसलमान, आप वाह वाह कर उठेंगे। आरिफ के सवाल पर बाबा बागेश्वर का जवाब आप देखिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। बाबा बागेश्वर के दरबार में पाकिस्तानी मुसलमान क्यों आया? आप सब तो खुश नसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ। सनातन में पैदा होने वाले खुशनसीब हैं। बाबा के दरबार में पाकिस्तानी ने ऐसा क्या बोला? क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया क्या भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? पाकिस्तान में जन्म लेने वाला आरिफ बाबा के दरबार में दिल से हिंदुस्तानी क्यों बना? जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता? सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। पाकिस्तान भी हमारा है। एक पाकिस्तानी के सामने लंदन में बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? 3 दिन से बाबा बागेश्वर अपने भक्तों के बीच लंदन में हैं। लंदन की पार्लियामेंट में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा, हनुमान चालीसा पढ़ी गई। पार्लियामेंट में बाबा के भक्त खड़े होकर सवाल पूछने लगे, नाम बताने लगे, पहचान बताने लगे। हमें इस देश में जाति पे बांटा जा रहा है। यहाँ का कानून में जाति है, हिंदू और सिखों में। तो आपने उसको एक लफ्ज कहा कि ठटरी के, तो वो ठटरी के क्या है? बाबा के भक्तों की भीड़ में मौजूद एक शख्स जैसे ही खड़ा हुआ और अपना जो परिचय बताया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है। इस शख्स का नाम है आरिफ मोहम्मद अजाकिया, जो पाकिस्तान में कराची के रहने वाले हैं। पिछले कुछ साल से ब्रिटेन में रह रहे हैं। पाकिस्तान में जन्मे आरिफ अजाकिया आम भक्तों की तरह बाबा के दरबार में आए। भक्तों के बीच बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ी। आरिफ अजाकिया ने ऐसा क्यों किया, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुश नसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजाकिया हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। बाबा बागेश्वर को भगवाधारी के तौर पर इंट्रोडक्शन देने वाले अजाकिया कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई गरीब आदमी नहीं है जिन्हें किसी ने पैसे का लालच देकर धर्म बदलवाया हो या कोई प्रेशर बनवाकर भगवाधारी बनाया हो। मोहम्मद आरिफ अजाकिया साल 2006 में पाकिस्तान के जमशेद टाउन से मेयर रह चुके हैं।
पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, यूएई, बेल्जियम, स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस जैसे देशों में रह चुके हैं। अज़ाकिया साल 2012 से लंदन में रह रहे हैं। अज़ाकिया की पहचान दुनिया भर में पाकिस्तानी मुसलमान के तौर पर है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी पहचान कभी एक मुहाजिर से ज्यादा कुछ नहीं रही। मेयर बनने के बाद भी उनसे मुहाजिर का ठप्पा नहीं हटा। अज़ाकिया के पिता गुजरात में जूनागढ़ के अज़ाक गांव के रहने वाले थे, जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए। मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तान में अज़ाकिया परिवार को मुहाजिर से ज्यादा कुछ नहीं माना गया। उनके साथ हमेशा बुरा बर्ताव हुआ। अज़ाकिया ने विदेश में रहने के दौरान श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी और उनका मन बदल गया। वो मुसलमान से हिंदू बन गए, लेकिन अपना नाम नहीं बदल सके और बाबा के दरबार में हाजिर हो गए। कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? धीरेन्द्र शास्त्री के सामने अज़ाकिया ने यह सवाल उस वक्त दागा जब वो भाषा और राज्य के नाम पर बटे हिंदुओं को जोड़ रहे थे, जाति रंग से ऊपर उठकर सनातन का संदेश दे रहे थे। बाबा बागेश्वर का विदेश में शायद पहली बार किसी पाकिस्तानी मुसलमान से सामना हुआ, और बाबा ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पाकिस्तान के मुसलमान भी कह उठेंगे, वाह बाबा वाह। क्योंकि बाबा ने ना धर्म बदलने के लिए कहा, ना पहचान बदलने के लिए कहा, जो जैसे आया उसे वैसे ही अपना बना लिया। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सल्यूट करते हैं। आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते हैं हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। जाति, भाषा, क्षेत्र, किसी भी तरह से बटे हिंदू को जोड़ने का काम करते हैं। ये बात बाबा के विरोधियों को पसंद नहीं आती, इसलिए विरोधी बाबा की इमेज मुसलमानों के दुश्मन जैसी बनाते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की लाइन लेंथ वसुधैव कुटुंबकम की है। वो सनातन अपनाने वाले को ही अपना नहीं बनाते, वो तो पूरे पाकिस्तान को ही अपना लेते हैं। दूसरा, आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता। सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे, एक दीवार लग गई है 47 के बाद की बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं, दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। मोहम्मद आरिफ अज़ाकिया को सनातन अपनाने के लिए बाबा बागेश्वर ने मजबूर नहीं किया है। बाबा ने अपने भक्तों के जरिए मैसेज नहीं पहुंचाया है कि अज़ाकिया तुम मुसलमान से हिंदू बन जाओ। अज़ाकिया खुद अपनी जड़ों की ओर लौटे हैं। बस बाबा बागेश्वर ने उनका सनातन में स्वागत भर किया है। कोई पाकिस्तानी मुसलमान माने या ना माने, अज़ाकिया खुलकर मानते हैं कि उनके पूर्वज गुजरात के हिंदू थे, जिन्हें एक झटके में कभी कन्वर्ट कर दिया गया। अज़ाकिया ने अपनी वेबसाइट arifazakya.org पर उन्होंने खुद को ऐसा मुस्लिम लिखा है जो भारत से प्यार करता है, सनातन की तारीफ करता है, जो धर्म के लिए लड़ता है।
अज़ाकिया वो पाकिस्तानी हैं जो सरहद बंटने के बाद भी अपने जड़ों को नहीं भूला है। इसलिए अज़ाकिया खंडहर हो चुके उस घर तक चले आते हैं जहां उनके पूर्वज रहा करते थे। बाबा बागेश्वर ने अज़ाकिया पर कोई जादू टोना नहीं किया है। अज़ाकिया ने सनातन को खुद पकड़ा है, आइडियोलॉजी को खुद समझा है और फिर बाबा के दरबार में हाजिरी दी है। बाबा बागेश्वर का मकसद कभी भी किसी का धर्म बदलवाना नहीं रहा है। वो तो दुनिया में मौजूद उन लोगों को जोड़ने निकले हैं जो सनातन को समझते हैं, सनातन को मानना चाहते हैं। उन हिंदुओं को एक करने निकले हैं जो जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, एक दूसरे से कटे हैं। हम यहां हैं पर यहां बिखरे हुए हैं। कोई साउथ इंडियन के नाम पर जी रहा है, कोई नॉर्थ इंडियन के नाम पर जी रहा है, तो कोई गुजरातियों के नाम पर जी रहा है, तो कोई पंजाबियों के नाम पर जी रहा है, तो कोई बिहारियों के नाम पर जी रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, इस देश में रहकर आप गुजराती हो, पंजाबी हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, भारतीय आप कब बनोगे? आप जिस दिन अपने नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पंजाबी, गुजराती का भेद मिटा करके ऑन फ्लैग, एक झंडा, एक देश, एक हम, एक भारतीय, ये मान करके जिस दिन आप लंदन में जीने लगोगे, भारतीयों का बंधन दुनिया के हर कोने में होने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम यहां पर या तो गुजराती बनकर रहते हैं, या पंजाबी बनकर रहते हैं, या मध्य प्रदेशी बनकर रहते हैं, या बिहारी बनकर के रहते हैं, या साउथ इंडियन बनकर के रहते हैं। हम एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं, इस देश में आप रहो पर भारतीय बनकर के रहो। तो पूरे विश्व में जो वैमनस्यता, कहीं रंग की लड़ाई है, कहीं भेदभाव की लड़ाई है, कहीं छुआछूत की लड़ाई है, तो कहीं ऊंच नीच की लड़ाई है, तो कहीं न्यू पुराने की लड़ाई है कि तुम नए हो हम पुराने। नए पुराने की लड़ाई भी बड़ी कई देशों में चल रही है, तो कहीं जातवाद की लड़ाई है। सबसे बड़ी दिक्कत है भारतीयों में कि वो क्षेत्रवाद में बटे हैं, भाषावाद में बटे हैं, वो प्रदेशवाद में बटे हैं। यदि वो राष्ट्रवाद के प्रति सजग हो जाएं तो हम जहां भी रहेंगे तिरंगा लहराता रहेगा, ऐसे ही गुनगुनाता रहेगा और गीत गाता रहेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। दुनिया के कई देशों में हिंदू आबादी अच्छी खासी है, लेकिन हर जगह प्रांत, भाषा के नाम पर लोग बटे हुए हैं। बाबा बागेश्वर का टारगेट दुनिया में फैले ऐसे हिंदुओं को एक करना है जिससे सनातन की जड़ों को पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग किया जा सके। बाबा इसी टारगेट को लेकर कभी लंदन, कभी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो कभी फिजी जाते हैं और हर जगह उन्हें ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं जो सनातन के लिए लड़ना चाहते हैं, सनातन विरोधियों को जवाब देना चाहते हैं कि हम बटे हुए हैं। आज से 10 साल पहले मैं पार्लियामेंट में एक चीज के लिए गया था, जहां के हमें इस देश में जाति पे बांटा जा रहा है। यहां का कानून में जाति है हिंदू और सिखों में, और वहां उस दिन पार्लियामेंट में सिर्फ 25 लोग थे। तो मैंने ये सवाल पूछा था कि हम 15 लाख हैं और यहां इस कमरे में हम 25 हैं। तो मेरे को बोला था सरदार जी आप चुप करके बैठ जाओ। और वो आज तक मैंने वो झंडा भी उठाया हुआ है। बोरिस जॉनसन को भी लिखा था और अपने ऋषि को भी मैंने खत लिखा था। बोरिस जॉनसन ने तो उस पर एक्शन लिया, लेकिन ऋषि जी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। राइट, अभी वो हमें ये चीज उठानी है कि हमें इस चीज से उठना है, जाति को हटाना है और हमारे जो आपने जो बात कही स्टेट को हटाना है। पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम जो हैं वो हैं। मैंने भारत 1956 में छोड़ा, 56 में छोड़ा था। राइट, लेकिन आज तक आरिफ भाई को पता है 75वीं सालगिरह इंडिपेंडेंस डे पे हम दोनों तिरंगा लेके खालिस्तान के अगेंस्ट खड़े थे। बागेश्वर बाबा दूसरे बाबाओं की तरह धर्मांतरण के ठेकेदार नहीं बनते। उनका टारगेट धर्म बदलवा कर हिंदुओं का नंबर बढ़ाना नहीं है। उनका मकसद हिंदुओं का नंबर घटने से रोकना है। दुनिया में किसी भी कोने में मौजूद हर उस हिंदू को मजबूत करना है जिस पर धर्मांतरण के ठेकेदारों की नजर पड़ चुकी है या जो अपने धर्म से कट चुका है। इसलिए बाबा बागेश्वर हिंदू मंदिर से ज्यादा मानव मंदिर पर फोकस करते हैं। बाबा का जोर एजुकेशन के साथ वेद की पढ़ाई पर रहता है। हम अगर पूरी दुनिया को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ तो सर्वोत्तम उपाय है सेवा। क्या उपाय है? सेवा। सेवा का मतलब है हम अपने मंदिरों को तो बड़ा करें पर मानव सेवा को और बड़ा करें। मंदिरों को तो बड़ा किया जा रहा,
पर यदि मानव सेवा को बड़ा नहीं किया जाएगा तो लोग हमारा स्वागत नहीं कर पाएंगे। मंदिरों से ज्यादा मानव मंदिर की बात यदि की जाए, मंदिरों में आने वाले बच्चों को, आने वाले लोगों को सैटरडे और संडे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन हमारे वहां के प्रबंधक लोग यदि सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा का 1-1 घंटे का सेशन रखें तो भारतीय परंपरा का भी प्रचार होगा, सनातन का भी प्रचार होगा और वहां से फ्री फूड इन पुअर गर्ल्स मैरिज, गरीब बेटियों का विवाह, निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा, आपातकालीन परिस्थिति में मंदिरों को खोलकर किसी भी मजहब, जाति, भेदभाव से ऊपर उठ करके सबका स्वागत यदि मंदिरों में किया जाएगा तो निश्चित रूप से सनातन परंपरा आदिकाल से महान रही, महान है और आगे भी महान रहेगी।